अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको तजवीदुल क़ुरआन पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पैगाम देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में है, अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं या हिफ्ज़ करना चाहते हैं या अपने बच्चों को नूरानी क़ायदा पढ़ाना चाहते हैं या कुरान मजीद या हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, तो ये मैं आपको ऑनलाइन करा सकता हूँ, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। तो इस मकसद के लिए आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप पे आप रब्ता कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है +923139603315। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत की रूह से कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है, और ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़े। तो इस मकसद के लिए मैंने एक महीने पर मुश्तमिल एक कोर्स तरतीब दिया है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करा सकता हूँ एक महीने में। अगर एक महीने का टाइम आपके पास नहीं है तो फिर मैंने एक और कोर्स तरतीब दिया है जो कि एक हफ़्ते पर मुहित है, तो फिर आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास एक हफ़्ते का टाइम भी नहीं है तो फिर कम से कम आप मुझसे 2 घंटे के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और मैं माइक्रो टीचिंग के ज़रिए आपको तजवीदुल क़ुरआन के जो अहम तरीन क़वाइद है वो मैं आपको सिखाऊंगा 2 घंटे के अंदर अंदर, और फिर इंशाअल्लाह आपको इसके काबिल बनाऊंगा कि आप कुरान मजीद को कम अज़ कम तजवीद के क़वाइद के मुताबिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 घंटे भी नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ तजवीदुल क़ुरआन का क्लास, लेकिन अभी तक जो हमने मखारिज पढ़े तो वो तो मखारिज जो फ़िदहन में थे और जो हल्क़ में थे, लेकिन अब आने वाली जो मखारिज है उनका ताल्लुक़ दांतों से है। हमारी मुंह के अंदर जो दांत है तो उन दांतों के नाम और उनके जो है ना के बारे में कुछ तफसील मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप पहचानेंगे तो फिर जो है ना आप उन मखारिज को पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कुदरत है के मतलब है कि हर इंसान के मुंह के अंदर जो है 32 दांत होते हैं, यानी 32 दांत जो है ये हर इंसान के मुंह के अंदर है। तो तजवीदुल क़ुरआन की रूह से इन दांतों को अपने अपने नाम दी गए हैं ताकि आप इनको पहचान सकें, और फिर जो है मुख्तलिफ़ हरूफ के मखारिज पहचानने में आपको आसानी होगी। तो हमारी जो पहले 2 दांत होते हैं, देखिए ना हर इंसान के सामने जो ये 2 दांत होते हैं, एक इस तरफ बिल्कुल सामने वाले 2 दांत, एक ये और एक ये, तो इनको कहा जाता है सनाया। जैसा मैंने लिखा है सनाया। तो अब ऊपर वाले जो है उनको सनाया उलिया कहते हैं, और फिर इन 2 दांतों के बिल्कुल सामने नीचे जो है इनको सनाया सुफला कहा जाता है। यानी उलिया ऊपर को कहा जाता है, सुफला नीचे को कहा जाता है। तो जो 2 दांत ऊपर है इनको सनाया उलिया कहा जाता है, और नीचे वाले को सनाया सुफला कहा जाता है। तो इन 4 दांतों को कहा जाता है सनाया। आप जहन में रखेंगे सनाया 4 दांत है। फिर इन 4 दांतों के साथ मतलब है कि ये एक ये और एक ये 2 ऊपर और 2 नीचे, ये 4 दांत हुए। अब जो है तरतीब से आप जाएंगे, इन सनाया के साथ जो है ना एक दांत इस तरफ, एक दांत इस तरफ, और एक नीचे इस तरफ और एक इस तरफ, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे इन सनाया उलिया के साथ। तो इनको कहा जाता है रबाइयात। ये भी 4 दांत है, ठीक है। फिर इन रबाइयात के साथ आप भी तरतीब आएंगे सनाया रबाइयात, फिर एक इस तरफ और एक इस तरफ, हाँ रबाइयात के साथ, फिर ऊपर और नीचे, तो ये 4 हो गई। तो इनको अनियाब कहा जाता है। और ये वो जो नुकदार दांत है जिससे हम चीज़ों को काटते हैं तो उनको कहा जाता है, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ और ऊपर नीचे, तो ये 4 दांत हो गई। अब यहाँ तक ये अनियाब हो गई। अब उसके बाद यानी नुकदार दांतों के साथ जो है एक दांत इस तरफ और एक दांत इस तरफ और ऊपर नीचे, यानी 2 नीचे और 2 ऊपर, तो इनको कहा जाता है ववाहिक।
یہ दवाहिक इनको इसलिए कहा जाता है कि अव्वाहका अरबी के लफ्ज़ से निकला है। अव्वाहका हंसने को कहते हैं, मुस्कराहट को कहते हैं। और जब इंसान मुस्कराता है तो फिर यहाँ तक उसके दांत नज़र आते हैं, इसलिए इनको दवाहिक कहा जाता है क्योंकि ये हंसने की सूरत में नज़र आते हैं। और ये नुकदार दांतों के साथ है, एक इस तरफ ऊपर नीचे, तो ये भी 4 दांत हो गई। अब ये तवाहिन जो है ये इन दवाहिक के साथ यानी हंसने वाले दांत के साथ जो है ना, ये एक एक नहीं है, ये जो है 3 है, 3 ऊपर है 3 नीचे है। 3 इस मतलब है कि 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है ऊपर, और 3 इस तरफ नीचे 3 इस तरफ नीचे, यानी मतलब है कि 6 ऊपर है और 6 नीचे है बितफसील बितरतीब। तो इस तरह 12 दांत बनते हैं। तो ये हमारे साथ तवाहिन जो है ये 12 दांत है। फिर इन तवाहिन 12 दांत के बाद जो बिल्कुल आखिर में है, एक ऊपर इस तरफ एक ऊपर इस तरफ और फिर नीचे इस तरफ 4 दांत ये हो गई, उनको नवाजिफ कहा जाता है और ये 4 हैं। अब ये तफसील तो मैंने आपको बताई। अब देखिए ना, ये जो सामने दांत है सनाया रबायात और अनियाब, ये 4 है, मतलब है कि पहले 2 है, फिर एक इस तरफ ऊपर नीचे और फिर जो है इसके बितरतीब। तो ये 12 दांत ये सामने वाले दांत होते हैं। और फिर ये जो है ना जबड़े वाले दांत होते हैं, तो इसमें दवाहिक तवाहिन नवाजिज़, तो ये टोटल 20 है। तो इन 20 का जो अपना नाम है वो अदरास है, यानी इसका टोटल नाम भी एक नाम रखा गया है इन दांतों का। यानी ये जो दवाहिक तवाहिन नवाजिज़ ये जो 20 दांत बनते हैं तो इनको अदरास भी कहा जाता है। यानी ये तो उनके अलग अलग नाम है, लेकिन फिर इन सब को अदरास कहा जाता है। तो इस तरह हमारे साथ 12 ये है और 20 ये, तो ये हमारे साथ 32 टोटल दांत हो गई। लेकिन एक बात ज़हन में रख कि जो हमारे दांत है ना, तो इनसे जो हम हुरूफ अदा करते हैं, तो ऊपर के जो दांत है वो तो सारे दांत हुरूफ की अदायगी में किरदार अदा करते हैं ऊपर के दांत। लेकिन नीचे के दांतों में सिर्फ जो है ना ये सनाया सुफला, यानी जो हमारे सनाया है ये सुफला, सिर्फ ये 2 दांत जो है ये सिर्फ हुरूफ के अदायगी में किरदार अदा करते हैं। बाकी नीचे जितनी भी दांत हैं तो उनके हुरूफ की अदायगी में कोई किरदार नहीं। वैसे आपने सीखने हैं, लेकिन उनके हुरूफ की अदायगी में कोई किरदार नहीं है, यानी नीचे वाले मासेवाई ये 2 के जो सामने वाले हैं। बाकी ऊपर जो है तो ऊपर के सारे दांत जो है हुरूफ की अदायगी में किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह आप जो है ना मज़ीद सीखेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। ये आपके लिए एक सदक़े जारिया है। अल्लाह हाफ़िज़।